अगेन आज आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट है। 50 क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे जितने भी सॉल्व हो सकते हैं वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि अपकमिंग जो एसपीएससी टेस्ट हैं वो इनमें से आए, क्योंकि ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो पाक एमसीक्यूज़ से लिए गए हैं। ठीक है, मोस्टली पाक एमसीक्यूज़ से ही आते हैं एसपीएससी में, तो इसीलिए ये मॉक टेस्ट जो कंपाइल की गई है वो पाक एमसीक्यूज़ को देखते हुए ही कंपाइल की गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ आई एम एग्जॉस्टेड, लेट्स डैश अ डे। मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। जब हम एग्जॉस्ट होते हैं तो क्या करते हैं, या तो किसी काम को टेम्परेरी तौर पे बंद कर लेते हैं, रेस्ट करते हैं, घर चले जाते हैं, लेकिन कैंसिल तो नहीं करते ना। तो यहाँ पर कॉल इट, ठीक है, कॉल इट इज़ अ करेक्ट आंसर विच मीन्स कि टू गो होम अर्ली। ठीक है, कॉल इट। कॉल ऑफ का मतलब यहाँ पर ये होता है, क्योंकि सेकंड ऑप्शन हमें जो क्लिक हो रहा है वो कॉल ऑफ हो रहा है। कॉल ऑफ का मतलब है टू कैंसिल द इवेंट। ठीक है, तो जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो कैंसिल नहीं कर देते, हम कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं। तो कॉल इट यहाँ पर सूट होगा, कॉल ऑफ सूट नहीं होगा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 2। द एजेंडा फॉर द मीटिंग डैश द नोटिस। एजेंडा एक लिस्ट होती है जो कि मीटिंग में हम डिस्कस करने वाले होते हैं, उन लिस्ट के मुताबिक इश्यूज़ को, तो वो नोटिस के साथ अटैच की गई है। ठीक है, अटैचमेंट के मीनिंग में ये सेंटेंस आ रहा है। द एजेंडा फॉर द मीटिंग इज़ इनक्लोज्ड विद द नोटिस। इनक्लोज्ड विथ की मीनिंग है कोई चीज़ किसी नोटिस के साथ अटैच कर देना। जैसे ईमेल के साथ हम कोई भी फाइल अटैच कर देते हैं तो हम इनक्लोज्ड विथ वहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी नोटिस के साथ पूरा एजेंडा ऑफ द मीटिंग अटैच किया गया है, तो इनक्लोज्ड विथ यहाँ पर सूट होगा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 3। शी मेड हर स्टेपसन हर डैश टू हर लार्ज फॉर्चून। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें जो मीनिंग आ रही है कि एक औरत ने अपने स्टेपसन सौतेले बेटे को वारिस बनाया। ठीक है, वारिस बनाया, तो यहाँ पर ये हेयर तो जगह के मामले में यूज़ होता है। इस हेयर की मीनिंग है बाल। दिस हेयर इट मीन्स वारिस। ठीक है, कि शी मेड हर स्टेपसन हर हेयर टू हर लार्ज फॉर्चून। ठीक है, और दिस वन हेयर तो एक एनिमल के लिए यूज़ होता है, घोड़े के लिए। तो ये तीनों तो हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। सिर्फ स्पेलिंग की मिस्टेक्स इसमें बताई गई है, मीन्स कि हमें करेक्ट स्पेलिंग को क्लिक करके और करेक्ट आंसर चूज़ करना है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। थिंग दैट कैन बी फेल्ट आर टच। एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, जैसे सिनोनियम्स होते हैं। तो थिंग्स दैट कैन बी फेल्ट आर टच इट मीन्स पाल्पेबल। ठीक है, अच्छा, पेंडेमिक। पेंडेमिक एक डिज़ीज़, ऐसी डिज़ीज़ को कहते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हुई हो। जैसे आज करोना थी। ठीक है, तो करोना वॉज द पेंडेमिक डिज़ीज़, क्योंकि वो एक कंट्री में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है बिल्कुल वो फैली हुई थी, स्प्रेड हुई हुई थी। तो ऐसी डिज़ीज़ को हम पेंडेमिक डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज पाल्पेबल। पाल्पेबल मीन्स ऐसी चीज़ें जिसको हम फील भी कर सकें या टच कर सकें। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। एक ईडियम है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स मीन्स कि ऐसा घोड़ा जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं हो, मीन्स कि ऐसा बंदा कि जिसके बारे में हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो कि ये कुछ कर सकता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पर एन अनएक्सपेक्टेड विनर, फॉर एग्जांपल बहुत सारे घोड़े जो है वो दौड़ रहे हैं और हम किसी एक डार्क हॉर्स को लेके कहते हैं ये तो कभी नहीं जीतेगा, तो मीन्स के अनएक्सपेक्टेडली वही विनर हो चुका। तो अ डार्क हॉर्स इट मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड विनर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 है सिनोनियम ऑफ द वर्ड फॉक्स। फॉक्स मीन्स फॉल्स, फेक। ठीक है, या इमिटेट, कॉपी करना,
ऐसी मीनिंग में आता है। तो यहाँ पर देखें दूसरे कोई वर्ड इससे मैच नहीं हो रहे सिवाय आर्टिफिशियल के। आर्टिफिशियल भी जैसे रियल और आर्टिफिशियल, रियल मीन्स कि सही सच्चा, आर्टिफिशियल उसका फॉल्स हो गया, तो फॉल्स फेक उसकी मीनिंग में आर्टिफिशियल आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट सिनोनियम है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज चूज द सिनोनियम ऑफ अपब्रेड। अच्छा, अपब्रेड मीन्स किसी में खामियां ढूंढना। ठीक है, टू फाइंड फॉल्ट इन समवन। अप टू कॉन्ग्रेचुलेट ये तो एक पॉजिटिव मीनिंग है, प्रोमोट पॉजिटिव मीनिंग है, अप टू डेट भी एक पॉजिटिव मीनिंग है। देखिए क्रिटिसाइज ये एक नेगेटिव मीनिंग में आ रहा है और ये वर्ड भी खुद एक नेगेटिव वर्ड मीनिंग है। तो किसी में खामियां ढूंढना, इट मीन्स कि वी आर क्रिटिसाइजिंग समवन, तो क्रिटिसाइज इज अ करेक्ट आंसर। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट एनालॉगी ऑफ हेमलेट और विलेज। अब इन दो जो है वर्ड्स को देखते हुए हमें करेक्ट एनालॉगी चूज़ करनी है। अब देखें, हेमलेट मीन्स बस्ती, विलेज मीन्स भी बस्ती। ठीक है, विलेज भी गांव को कहते हैं, बस्ती भी गांव को कहते हैं। इट मीन्स कि ये एक दूसरे से मैचिंग वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब मैचिंग वाले वर्ड्स ही हमें नीचे देखने हैं। अब हाईवे और कार, ऐसा कोई मैच नहीं है इसमें। बी बिल्डिंग और स्काई क्रैपर, ये भी मैच नहीं है। ऑप्शन डी को देखें, कॉटेज रहने वाली जगह, हाउस वहाँ पर भी वो भी रहने वाली जगह है। तो दोनों की मीनिंग सेम है, बस एक तरीक़ेकार डिफरेंट है कि हाउस और कॉटेज। ठीक है, लेकिन दोनों का मकसद यही है कि शेल्टर। ठीक है, जैसे हेमलेट और विलेज दोनों का मकसद एक ही था, जो कि है रूरल एरिया। ठीक है, तो एनालॉगीज़ हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट एनालॉगी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, चूज़ द करेक्ट एनालॉगी ऑफ लॉयन रॉर। अब एक तरफ एनिमल है, दूसरी तरफ हमारा उसी एनिमल का साउंड है। ठीक है, तो अगर हम ए ऑप्शन देखें तो एलिफेंट और टस्क, टस्क उसके दांतों को कहते हैं। ठीक है, उसके साउंड को नहीं कहते, उसके साउंड को कहते हैं ट्रम्पेट। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। स्नेक और शेल्टर ये बिल्कुल ही अलग हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, गॉट और ब्लीट। गॉट के आवाज़ को हम ब्लीट कहते हैं। ठीक है, तो एक तरफ गॉट एनिमल हो गया, दूसरी तरफ उसका साउंड हो गया, जैसे लॉयन रॉर, गॉट ब्लीट। ठीक है, इस तरीके से हम जो है कैच करते हैं कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, चूज़ द एंटोनियम ऑफ वर्ड प्रोफेशन। ठीक है, वर्ड प्रोफेशन मीन्स ड्यूटी करना। ठीक है, यहाँ पर एंटोनियम है, सिनोनियम नहीं है। तो ड्यूटी प्रोफेशन वाले ही करते हैं। करियर जाहिर सी बात है, जिनका प्रोफेशन होता है वही कोई ना कोई करियर चूज़ करते हैं। वोकेशन वो भी इसी से मैच है। अब वोकेशन मीन्स हॉबी। ठीक है, वोकेशन मीन्स हॉबी, जो कि इन तीनों ऑप्शन से मुख्तलिफ है। तो दैट इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन मई 3। ठीक है, मई 3 को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इन अप्रैल 2023 which Asian country approves the abortion pill for the first time? दैट इज़ जापान। जापान ने पहली बार अबॉर्शन पिल को अप्रूव किया था अपनी कंट्री में इन होने के लिए, और वो लीगलाइज्ड हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज़ पाकिस्तान टेलीविज़न PTV हैज़ ऑफिशियली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट OTT प्लेटफॉर्म सर्विस। ठीक है, कब की थी? नेम्ड उसका क्या था? PTV फ्लिक्स नेम था, PTV फ्लिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। व्हेन गूगल हैज़ ओपनड द फर्स्ट एवर ऐप ग्रोथ लैब इन पाकिस्तान। कब जो है गूगल ने अपनी पहली ग्रोथ लैब पाकिस्तान में ओपन की थी? दैट इज़ अप्रैल 26, 2023। ठीक है, अप्रैल 26, 2023। अच्छा, गूगल का जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कब हुई थी? 1998 में। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है, जो कि US का एक स्टेट है। और किसने इस्टेब्लिश किया था, किसने इन्वेंट किया था? लैरी पेज ने
1998 लेरी पेज इन कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर। फाइन, तो 3-4 क्वेश्चंस हमारे इसी में सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, हु बिकम्स फर्स्ट पाकिस्तानी बॉक्सर टू विन गोल्डन ग्लोव्स चैम्पियनशिप इन यूएस, दैट इज जहांजेब रिजवान। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनुअल रिपोर्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, फ्लड इन पाकिस्तान कॉज्ड लॉस ऑफ डैश टू पाकिस्तान्स इकोनॉमी। कितना लॉस हुआ था जब रिसेंटली जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक फ्लड आया था पाकिस्तान में, दैट इज़ $30 मिलियन, और इतने की ही इमदाद मिली थी पाकिस्तान को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज़ हु मेजर्ड द रेडियस ऑफ द अर्थ। हु मेजर्ड द रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज़ एरेटोस्थेनिस। ठीक है, गैलीलियो ने तो सैटर्न की रिंग्स फाइंड आउट की थी, डिस्कवर की थी। कोपरनिकस ने तो पूरा सोलर सिस्टम ही फाइंड आउट किया था। और प्टोलेमी की एक थ्योरी मशहूर है, यूनिवर्स के बारे में थ्योरी है, तो इसकी डिस्कवरी नहीं है, इसकी एक थ्योरी है। तो एरेटोस्थेनिस इज़ द करेक्ट आंसर, जिन्होंने रेडियस का अर्थ का रेडियस फाइंड आउट किया था। ऑलराइट, आगे चलते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स वाज फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड इन 2012 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ क्वींसलैंड स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दैट इज़ ब्रिस्बेन। ठीक है, दोहा तो कतर का है। ठीक है, दोहा किसका है? कतर का। ठीक है, बीजिंग चाइना का, ब्रुसल बेल्जियम का। ठीक है, तो हमें तीनों कवर कर लिए, ब्रुसल बेल्जियम, बीजिंग चाइना और दोहा कतर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है? ब्रिस्बेन। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? चकोर, हमें पता है। क्वेश्चन नंबर 21,